के बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। अछूत कन्या, इस फिल्म का ये गीत सुनते ही याद आती है रजत पट पर 1935 से 1943 तक धूम मचाने वाली जोड़ी अशोक कुमार और देविका रानी। पर्दे पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली इस जोड़ी की नायिका की ये है लंबी कहानी, जो है हमारी आज की फनकार देविका रानी। प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे। देविका रानी चौधरी का जन्म 30 मार्च 1908 को उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी राज्य के छोटे से शहर वॉल्टियर में हुआ। उनके पिता कर्नल मनमथ नाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के सर्जन जनरल थे। केवल 9 वर्ष की उम्र में देविका रानी को इंग्लैंड भेजा गया। वहां स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अभिनय और संगीत की शिक्षा हेतु दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल एंड डेकोर डिजाइन में डिग्री हासिल की और बतौर टेक्सटाइल इंजीनियर काम करने लगी। टेक्सटाइल इंजीनियर देविका रानी ने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा बदलाव उनके जीवन में आया। 1928 में उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई, जो उस समय लंदन में वकालत छोड़कर फिल्म निर्माण की तैयारी में लगे थे। उनकी आने वाली फिल्म का नाम था अ थ्रो ऑफ डाइस। चौसर के खेल में जो पासे फेंके जाते हैं उसे अंग्रेजी में कहा जाता है डाइस। किसे पता था अ थ्रो ऑफ डाइस इस फिल्म के बहाने किस्मत खुद उन दोनों के लिए पासा फेंक रही थी। देविका रानी के असाधारण कौशल को देखते हुए हिमांशु राय ने उन्हें अपनी फिल्म कंपनी में आने का न्योता दिया। देविका रानी ने अपना व्यवसाय छोड़कर हिमांशु राय के प्रोडक्शन टीम का दामन थाम लिया, परंतु एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि सहायक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सहायक आर्ट डायरेक्टर के रूप में। फिल्मांकन के बाद की प्रक्रिया यानी पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस और फिल्म निर्माण की नई तकनीकें सीखने के लिए दोनों ने जर्मनी का दौरा किया। जर्मनी में G.W. पाप्स्ट और फ्रिट्ज लैंग से प्रभावित और प्रेरित होकर देविका रानी ने बर्लिन के यूनिवर्सम फिल्म एजी स्टूडियो में फिल्म निर्माण के कोर्स में दाखिला लिया। वहां फिल्म बनाने के अलग अलग पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग का स्पेशल कोर्स भी किया। अ थ्रो ऑफ डाइस के रिलीज के बाद देविका रानी और हिमांशु राय परिणय सूत्र में बंध गए। मैं तो तुमसे बंधी रहूं, तुमसे बंधी रहूं, बंधन तुम्हारा प्यारा, ओ क्या बंधन तुम्हारा प्यारा। मैं तो तुमसे बंधी रहूं, तुमसे बंधी रहूं, बंधन तुम्हारा प्यारा, ओ क्या बंधन तुम्हारा प्यारा। देविका रानी और हिमांशु राय जब विवाहबद्ध हुए उन दिनों वो एक नाटक में काम कर रहे थे जिसे स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियन देशों में खूब सराहना मिली। उसी दौरान ऑस्ट्रियाई नाट्य निर्देशक मार्क्स राइनहार्ट्स के प्रोडक्शन यूनिट में देविका रानी को प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुअवसर मिला। 1933 में भारत लौटकर हिमांशु राय ने अंग्रेजी और हिंदी में फिल्म बनाई कर्म, जो उनकी पहली बोलती फिल्म थी और भारत, ब्रिटेन और जर्मनी का ये एक सह निर्माण था। फिल्म के नायक स्वयं हिमांशु राय थे। नायिका की भूमिका उन्होंने देविका रानी को सौंपी और इस तरह से देविका रानी की अभिनय यात्रा शुरू हुई। इस अंग्रेजी फिल्म का प्रीमियर लंदन में हुआ और पूरे यूरोप में फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी। इस फिल्म का हिंदी संस्करण नागिन की रागिनी इस शीर्षक से रिलीज हुआ 1934 में। समीक्षकों की सराहना के बावजूद फिल्म बुरी तरह पिट गई। यूरोप में कर्म की सफलता का आनंद उठाकर हिमांशु राय और देविका रानी भारत वापस आए और फिल्म निर्माण के उद्देश्य से कथा लेखक निरंजन पाल
और निर्देशक फ्रांज ऑस्टिन के साथ मिलकर एक बेहतरीन स्टूडियो की स्थापना की जिसका नाम था बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म थी जवानी की हवा, जिसमें देविका रानी के नायक थे नजमुल हसन। इस सिनेमा का पूरा फिल्मांकन रेलगाड़ी में किया गया। अगली फिल्म थी जीवन नैया, जिसकी शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, मगर नजमुल हसन और देविका रानी के बीच बढ़ते प्रेम संबंध के कारण इस फिल्म का निर्माण रोक दिया गया। कुछ दिनों बाद हिमांशु राय और देविका रानी के बीच शर्तों के साथ सुलह करवाई असिस्टेंट साउंड इंजीनियर शशधर मुखर्जी ने, जो अशोक कुमार के बहनोई हैं। जीवन नैया का जब दोबारा निर्माण शुरू हुआ तो नायक के रूप में शशधर मुखर्जी की सिफारिश पर अशोक कुमार का फिल्म में या कहें फिल्मी दुनिया में प्रवेश हुआ। फिल्म जीवन नैया पूरी हुई। अशोक कुमार की अभिनय यात्रा का शुभारंभ हुआ जो 5 दशकों तक चला और बॉम्बे टॉकीज की नैया ने कुछ और फासला तय कर लिया। जीवन नैया के बाद 1936 में बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म आई अछूत कन्या। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। उस दौर में प्रचलित सामाजिक असमानता के वातावरण में तथा कथित निम्न वर्गीय नायिका और उच्च वर्गीय नायक की इस प्रेम कहानी से वैचारिक भूचाल तो आना ही था। बहरहाल अछूत कन्या का संगीत भी बहुत हिट हुआ और ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे। मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। मैं बन का पंछी बन के सन सन बोलूं रे। मैं डाल डाल उड़ जाऊं, नहीं पकड़ाई मैं आऊं। मैं डाल डाल उड़ जाऊं, नहीं पकड़ाई मैं आऊं। तुम डाल डाल मैं बात बात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं सन सन डोलूं रे। तुम डाल डाल मैं बात बात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं सन सन डोलूं रे। बन
के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। अछूत कन्या से बॉम्बे टॉकीज का स्वर्णिम युग आरंभ हुआ। इस फिल्म के बाद 1937 में बॉम्बे टॉकीज ने जिन फिल्मों का निर्माण किया वे थीं जीवन प्रभात, इज्जत, प्रेम कहानी और सावित्री। 1938 की फिल्में निर्मला और वचन को भी दर्शकों ने पसंद किया। 1939 में बॉम्बे टॉकीज ने केवल एक फिल्म का निर्माण किया, दुर्गा। सन 1940 बॉम्बे टॉकीज के लिए यह वर्ष दुखद घटनाओं का वर्ष था। हिमांशु राय चल बसे। उनके जाने के बाद यह फिल्म कंपनी दो गुटों में बंट गई। एक के मुखिया थे शशधर मुखर्जी और दूसरे गुट के नेता अमीय चक्रवर्ती। शशधर मुखर्जी के साथ मिलकर देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की धुरा संभाल ली और 1941 में अशोक कुमार को लेकर फिल्म बनाई अनजान। आगे 1943 की फिल्में थीं बसंत और किस्मत। किस्मत ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। धीरे धीरे आरे बादल, धीरे आरे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है। रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे तनना 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 तनना। ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना। क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल। आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे। किसने पहना दी, हाँ बोलो, किसने पहना दी है मुझको प्रेम की माला। किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, हाँ रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले है हिल गया संसार। मैं कहूँ तो दिल मिले है हिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जाओ बादल, तू भी सुनता जाओ। देविका रानी आखिरी बार पर्दे पर दिखाई दी 1943 की फिल्म हमारी बात में।
बन जाऊं रे, मैं उनकी बन जाऊं, मैं उनकी बन जाऊं रे, मैं उनकी बन जाऊं। पलक में उनका पंख निहारो, नैनन दीप जलाओ, पलक में उनका पंख निहारो, नैनन दीप जलाओ, मैं नैनन दीप जलाऊं, मैं उनकी बन जाऊं रे, मैं उनकी बन जाऊं। उन्नीस 1944 में बनी फिल्म ज्वार भाटा से दिलीप कुमार का फिल्मी दुनिया में प्रवेश हुआ और दिलीप कुमार की ये पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज की आखिरी फिल्म साबित हुई। आज की बेला बंदी अकेला, आज की बेला नैनन में दुख रैन अधेरी, नैनन में दुख रैन अधेरी, मन में तूफानों का मेला। आज की बेला, आज की बेला बंदी अकेला, आज की बेला तेरी बिन पतवार की नैया, मिला न मन स्वामी भैया, तेरी बिन पतवार की नैया, बहता चल इधर ले चले, बहता चल, बहता चल, बहता चल तू इधर ले चले, इन चंचल लहरों का रेला। साँझ की बेला, साँझ की बेला बंदी अकेला, साँझ की बेला, खेल प्रेम का अजब अनोखा,
मन अपने को धोखा, खेल प्रेम का अजब अनोखा। हार जीत क्या जाने जिसने, हार जीत क्या हार जीत, हार जीत क्या जाने जिसने, खेल प्रेम का कभी न खेला। सांझ की बेला, सांझ की बेला पंछी अकेला, सांझ की बेला, सांझ की बेला। अंतर्गत कलह के चलते शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए और उन्होंने फिल्मिस्तान की स्थापना की। आधारहीन देविका रानी का दिल फिल्मी दुनिया से ऊब गया। फिल्मों से निवृत्त होकर देविका रानी ने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिच से विवाह रचाया और पहले मनाली और उसके बाद में बेंगलुरु में रहने लगी। देविका रानी को 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई और 1970 में यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया देविका रानी को। इसके अलावा 1990 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया देविका रानी को। श्वसन विकार की लंबी बीमारी के चलते 1994 में 9 मार्च को देविका रानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। सुप्रसिद्ध निर्माता एवं अभिनेत्री देविका रानी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। गाए हो ए बनिहार।
आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए।